के दंगल में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार के बीच राजधानी में अब रामायण पर सियासी महाभारत छिड़ गई है। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल के रामायण की कथा को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। दरअसल दिल्ली के पूर्व सीएम ने एक चुनावी सभा में रामायण को भाजपा से जोड़ते हुए एक बयान दिया, जिसके बाद से ही भाजपा और आप में जुबानी जंग छिड़ गई है। जो आपको बताते चले कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक दिन माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़कर रामचंद्र खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि तुम सीता मैया की रक्षा करोगे। इतने में रावण सोने का हिरण बनकर आया। सीता मैया ने लक्ष्मण को कहा कि मुझे ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण ने श्री राम की बात का हवाला देकर जाने से मना किया। बाकी आगे और भी कहानी है। अरविंद केजरीवाल के द्वारा रामायण के एक प्रसंग पर की गई बयानबाजी पर बीजेपी आक्रामक हो गई है। जी हां, भाजपा ने अरविंद केजरीवाल के बयान को सनातन का अपमान बताया है, जिस पर अब आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इनकी राजनीति इतनी नीचे गिर चुकी है कि अब वो रावण जैसे प्रतीक का सहारा ले रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक ट्वीट किया, जहां कहा कि कल अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा में रावण से जुड़ी एक टिप्पणी की और पूरी बीजेपी तुरंत रावण के बचाव में कूद पड़ी, जैसे वो खुद रावण के वंशज हो। इनकी राजनीति इतने नीचे गिर चुकी है कि अब ये रावण जैसे प्रतीक का सहारा लेकर अपनी झूठी बयानबाजी को सही ठहराने में जुट गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया से 2 कदम आगे बढ़कर बीजेपी को रावण का भक्त बता दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी रावण को अपना आदर्श मानती है। बीजेपी का एक ही नारा है, रावण है आदर्श हमारा। अब इस पर बवाल शुरू हो चुका है। पहले आप खुद सुनिए कि ऐसा क्या कह बैठे केजरीवाल, जिसको लेकर चर्चाएं होने लगी और बीजेपी अब गुस्से में है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो रावण को लेकर बयान देते हैं और उस पर भाजपा गरमा जाती है। कल मेरे से मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरण था वो रावण सोने का हिरण बन के आया था और सीता मैया उस सोने के हिरण के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो मेरी वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को और गरीब तबके को खासकर चेताना चाहता हूं कि अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निगल जाएंगे आप लोग। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनावी जनसभा में बयानबाजी की, जहां रामायण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हो गया था। एक दिन राम जी खाने की खोज करने जंगल गए और माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए। लक्ष्मण जी को कहा कि तुम सीता मैया की रक्षा करोगे। इतने में रावण सोने का हिरण बनकर आया कि नहीं आया, ये सवाल वो करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि सीता माता ने सोने का हिरण देख लक्ष्मण से कहा कि मुझे ये सोने का हिरण चाहिए। सीता माता ने लक्ष्मण को सोने का हिरण लाने का आदेश दिया, जिसके बाद रावण अपना वेश बदलकर सीता माता का हरण कर लेता है। अरविंद केजरीवाल की ओर से सुनाई गई इस रामायण कथा को लेकर बीजेपी ने अब हमला किया है और इसे पाप बताया है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर हिंदू धर्म के बारे में जानकारी के अभाव की बात कही गई है और अब ऐसे ही दिल्ली के चुनावी दंगल में रामायण की एंट्री ने बवाल मचा रखा है। अब देखना होगा कि ये मामला कहां तक पहुंचता है, क्योंकि देखिए दिल्ली चुनाव सामने है। 5 तारीख को वोटिंग होनी है, 8 को नतीजे सामने आने हैं और उसके पहले जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, बयानबाजी बढ़ते जा रही है। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल एक बयान देते हैं और उसे तोड़ मरोड़ कर बीजेपी पेश करती है और उसके बाद अब भाजपा पर भी जो आम आदमी पार्टी है वो भी आरोप लगा रहे हैं, यहाँ तक कि
आपके नेताओं के द्वारा भाजपा को रावण का वंशज तक बता दिया गया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब रामायण की एंट्री हुई है और रामायण पर महाभारत भी छिड़ गई है। इस खबर पर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।